धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि सरकार के पास क्या पावर है और क्या पावर नहीं है, क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, वो करे ऐसे किसी को जेल नहीं भेज सकते। भाई साहब, जेल पुलिस और सरकार नहीं भेजती, जेल अदालत भेजती है, ये जान लो। पुलिस केवल, सरकार केवल आपको पकड़ के अदालत तक ले जा सकती है, जेल सरकार नहीं किसी को भेज सकती, अदालत भेजती है। एक तो ये तथ्य साफ करो, ठीक। इसलिए आपका आदमी जेल जाए, चाहे कांग्रेस का जाए, चाहे भाजपा का जाए, चाहे किसी जनता दल का जाए, अदालत भेजेगी। इसलिए गाली गलौज फिर अदालत की तरफ करो, वो साहस जुटाओ, जाओ अदालत के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन कर दो आयोजित, वो भी तो तथा जुटाओ। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो हट्टे कट्टे लड़के थे, नंगे जब हुए तब देश ने देखा, खाए पिए हैं। जयप्रकाश बाबू पर जब भारत की इंदिरा जी की सरकार ने चार्जशीट लगाई थी तो उसमें क्या लिखा था कि भारत की सत्ता पलटने के लिए सीआईए के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है आदमी, जब उनका कुल वजन रह गया था 42 किलो। तब आप लोग नहीं आए कांग्रेसी कि इंदिरा जी क्या हो गया, जयप्रकाश जी के ऐसा कह रहे हो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण झोंके, 42 के आंदोलन का जो नायक रहा। तब कांग्रेसी नहीं आए, राहुल गांधी। अरे कुछ तो अतीत से देखो यार, कहीं तो शर्म रखो महाराज। जेल अदालतें भेजती हैं और जेल से बाहर भी अदालतें ही निकालती हैं, ये जान लो। इसलिए आपस में कटाजुज्ज न करो। प्रशांत उमराव की सरकार केवल इतना कर सकती है कि पकड़ के किसी को अदालत के सामने पेश कर दे, दोषी हो गए अंदर चले जाओगे, निर्दोष हो गए बच जाओगे। मैंने अखिलेश जी की एक बात सुनी, उन्होंने कहा कि राम भद्राचार्य को मैं जेल भेज देता, मुझसे गलती हुई, मैंने केस वापस ले लिया। ये भाषा क्या है? आप कौन है केस वापस लेने वाले? आप रुक जाओ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं कि केस वापस ले लें। केस वापस होगा शासन की चिट्ठी पर, न्यायालय की अनुमति से। ये दम्भ कहां से आता है इतना कि मैंने वापस ले लिया, मैंने जेल भेज दिया, मैंने कर दिया? अरे आप कौन है भैया? आप खुदा हैं? आप कैसे कर देंगे? आपने, अब आवाज नहीं जा रही, अब रुक रहा हूं। आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बम विस्फोट के दोषी आतंकियों के केस वापस लेने के लिए ऑफिशियल मूव किया था कि नहीं किया था? उत्तर है किया था। हाई कोर्ट ने आपके मूव को रिजेक्ट किया था? उत्तर है किया था। क्या कहा था हाई कोर्ट ने? मैं अपनी स्मृति से बताता हूं, शो के बाद गूगल में चेक कर लेना, कि आपका बस चले तो आप इन आतंकियों को 15 अगस्त को पद्मश्री बांटोगे, पद्मश्री। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से। इसलिए ये दम्भ कोई ना भरे भैया कि मैंने जेल भेज दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने मुकदमा वापस। अरे आप नहीं ले सकते भाई, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो मेरे भाई, फैसला जज साहब करेंगे। क्या शासन में रहने में जज साहब के फैसले में खुद करने की प्रवृत्ति आ गई थी? नहीं ना। ये बात आई कि प्रेम जी ने कहा कि हमारे लोग तो जेल से क्या डरेंगे, अंग्रेजों से नहीं डरे। अच्छी बात है। राहुल जी ने भी कहा बब्बर शेर है, तो फिर बब्बर शेरों के लिए क्या समस्या है? फिर काहे का स्यापा है? मान लीजिए राहुल जी ने, नेहरू जी के बाद किसी ने जेल नहीं देखी परिवार में, हो सकता, मान लो राहुल जी को भी अनुभव हो जाए तो समृद्ध होंगे, उससे क्या दिक्कत है? लोहिया कहते थे नेता को जेल और रेल दोनों में रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्यों परेशान हो? और जेल प्रशांत उमराव तो ने भेज नहीं देंगे, अदालत ही भेजेगी ना, अदालत ही भेजेगी। आईवाईसी का अध्यक्ष अदालत में पेश हुआ तब जेल गया। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस आपको पकड़ के लाए और सीधे तिहाड़ में बुक कर दे। नहीं, तिहाड़ में एंट्री के लिए
अदालत का आदेश चाहिए। प्रशांत जी में गलत हो तो टोक दीजिएगा। और तिहाड़ से निकलने के लिए अदालत का आदेश चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से भी तिहाड़ में अंदर कोई बंद नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख के दें कि भैया इसको छोड़ दो, उनकी चिट्ठी छूटेगा नहीं। प्रधान जी गलत तो नहीं कहा? चिट्ठी अदालत की ही जाएगी, फरमान अदालत का ही मान्य होगा। यही भारत के लोकतंत्र की गरिमा है, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। हम पाकिस्तान नहीं है कि जहां के पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी शारीरिक प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो जाए जेल में। धर्मेंद्र भाई कह रहे थे कि फिर पाकिस्तान हो जाएंगे क्या? पाकिस्तान से तुलना तो स्वप्न में भी ना करिए महाराज। भारत में इतनी उदात्तता है, इतनी उदारता है राजनीति में, जैसी समधी समधी में होती है। क्या मैं तेरी ढकूं तू मेरी ढक? नहीं तो अब तक जाने कितने जेल चले गए होते, कितने लोग जेल चले गए होते। मित्र नहीं गया ना कोई जेल, तो कोई तो कारण रहा होगा। हंगामा तो बहुत हुआ लेकिन जेल कोई नहीं गया। लेकिन मैं मानता हूं यह तरीका गलत है। आपने भारत में गलत किया, आपको जेल जाना चाहिए, पार्टी कोई हो। और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अगर भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमे नहीं किए तो इसका दोष कांग्रेस को ही दिया जाएगा। और एक आखिरी बात करके बात समाप्त करूंगा कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। इस पर धर्मेंद्र भाई आप भी सोचिएगा। कर्नाटक में है, ये कह रहे थे कर्नाटक में भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने समय से कर्नाटक में है। मुझे बता दो क्या टॉप 10 भाजपा नेता भी कर्नाटक में इन्हें जेल भेजे? नहीं भेजे ना। तब क्या ढपली बजा रहे थे? आप तो कह रहे थे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, गहलोत जी ने अपने शासनकाल में वसुंधरा राजे को जेल भेज दिया था क्या? नहीं ना, नहीं भेजा था ना। दोनों के बीच में रिश्ता भी अच्छा था। तब फिर काहे की बातें यार, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। मैं फिर उसी बात पर रहूंगा। प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करिए, राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ करें, लेकिन जहां देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, देश के माथे का प्रश्न हो, वहां कपड़े पहनकर भी ऐसे अभद्रता मत करिए। कपड़े उतार के तो सोचना ही गुनाह है।